हेलो माय डियर स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो लेक्चर्स में जो है कि स्टडी करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है और उस एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द लिविंग वर्ड्स के बारे में। आपको बता दें कि ये वीडियो लेक्चर में जो पीपीटी है ये दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी। तो हम जीवित दुनिया के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी को डिकोडिंग करेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे एनसीईआरटी को इजी तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो पहले हम इंट्रो पढ़ लेते हैं कि इस जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस यूनिट में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। यानी यूनिट फर्स्ट है जीवन में विविधता दुनिया। पहले हम इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं और इंट्रो में हम ये जानेंगे कितने चैप्टर हैं और क्या क्या नाम है उनका। पहले हम जानते हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द लिविंग वर्ड्स। अगर हम हिंदी में इसको देखें तो बोलते हैं जीवित दुनिया, इसे कहा जाता है। तो हम पहला चैप्टर जीवित दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड चैप्टर है वो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो जीवित दुनिया के बारे में होगा। अगर जीवित दुनिया में देखें तो एक सन है जो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट है। ये अपनी लाइट को देता है अर्थ पे, इसकी रेडिएशन आती है। अर्थ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। अगर देखा जाए तो प्लांट हैं, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स हैं और भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया है, जैसे कि फंगी है। तो इन सब जीवित दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर फर्स्ट में। सेकेंड चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही आएगा सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जैविक वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैविक वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, अब अगला जो थर्ड चैप्टर होगा जैविक वर्गीकरण में एक्चुअली में हम पढ़ेंगे क्या। जैविक वर्गीकरण में हम प्लांट, एनिमल और जो अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, जो अलग अलग टाइप के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और हम सेल के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, सेल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, पिगमेंट पाए जाने या नाइफ पाए जाने के आधार पे, सेल ऑर्गेनेल पाए जाने या नाइफ पाए जाने के आधार पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। फिर हम थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। और इस प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ एल्गी हैं, कुछ फंगी हैं, कुछ जो है कि एंजियोस्पर्म है, कुछ जिम्नोस्पर्म है। इन सब प्लांटों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का और लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है चैप्टर 4 है और जिसका नाम है एनिमल किंगडम, और इसे हम हिंदी में कहते हैं जानवरों का साम्राज्य। तो जानवरों का साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या जानवर सभी एक ही जैसे होते हैं या इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं। जैसे आपको दिख रहा है ग्रुप ऑफ इतने ऑर्गेनिज्म हैं, तो क्या ये सब के सब जानवर एक ही जैसे हैं कि इनमें कुछ अंतर देखने को भी होता है। तो हम एनिमल किंगडम के अंतर्गत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए थोड़ा इसका इंट्रोडक्शनल क्लासेज स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में डियर स्टूडेंट बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी है ये साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म का है और लिविंग प्रोसेस का।
जो जीवों के डिफरेंट टाइप के जीव पाए जाते हैं और उनके अंदर होने वाली एक्टिविटी के ही स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान वैज्ञानिक जीवन रूप और जीवित प्रक्रियाओं का विज्ञान है। अब अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, तो जो लिविंग्स हैं, जो लिविंग वर्ड्स हैं, इनमें अलग अलग टाइप के अमेजिंग डाइवर्सिटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स होते हैं। तो ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है लिविंग वर्ड्स में। जीवित दुनिया में जीवों की एक अद्भुत विविधता शामिल है, जान लीजिए बच्चों। अगर आप देखें तो जीवित दुनिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो अलग अलग टाइप के डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। अगर इस फिगर में हम देखने की प्रयास करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो अलग अलग टाइप के ये सब ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारे चारों तरफ अवेलेबल हैं। तो ये है क्यों? एक्चुअली इनमें इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग टाइप्स के ये ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो अर्ली जो मैन था वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था डियर स्टूडेंट। जो अर्ली मैन था वो इजीली परसीव कर लेता था डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग मटेरियल्स। अर्ली जो और मतलब जो भी मैन थे वो इजीली डिस्टिंग्विश कर लेते थे। किसके आधार पर? तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। जो शुरुआती आदमी थे वो निर्जीव पदार्थ के बीच आसानी से अंतर और जीव पदार्थ के बीच आसानी से अंतर समझ लेते थे। कुछ उनके पास पैरामीटर था, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस होते हैं। जो अर्ली मैन था वो क्लासिफाइड भी करता था, जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाइड भी करता था। और वो क्लासिफाइड करता था कुछ को निर्जीव पदार्थों के रूप में, जैसे कि विंड है, सी है, फायर है, और कुछ को लिविंग पदार्थों के रूप में, जैसे कि एनिमल है और प्लांट है। तो प्रारंभिक मनुष्य कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे हवा, समुद्र, आग, सभी को ये निर्जीव मानता था, और कुछ जीव जो हैं और पौधे हैं उनको ये सजीव माना जाता था। जैसे अगर हम इसको क्युमुलेटिव लिस्ट में देखें तो अर्ली मानव बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दो भागों में डिवाइड करता था। इन्वायरमेंट के जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी पाए जाने वाले सबस्टेंस हैं, बायोटिक फैक्टर में ये रखता था लिविंग थिंग्स को, और ये बायोटिक फैक्टर में ये रखता था डियर स्टूडेंट नॉन लिविंग को, इसको रखता था नॉन लिविंग को। आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया है, फंगी है, प्लांट है, आर्कीबैक्टीरिया है, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट है, ये लिविंग के अंतर्गत आएंगे। जबकि एयर है, सैलिनिटी है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ये सब नॉन लिविंग के अंतर्गत आएंगे। कुछ कॉमन फीचर हैं जो सभी टाइप्स के निर्जीव और एनिमल ऑब्जेक्ट में महसूस किए जाते हैं, और ये ऐसा माना जाता है कि ये सभी लोग निर्जीव पदार्थों से बने हुए हैं। निर्जीव और चेतना वस्तुओं में एक विशेष रूप से विस्मय की भावना थी या डर है कि वे विकसित किससे हुए हैं, इसके बारे में अभी डिटेल नॉलेज नहीं है। अब लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो लिविंग जो होते हैं डियर स्टूडेंट, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जबकि नॉन लिविंग जो होते हैं उनमें कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इस इन्वायरमेंट होता है। इनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है, डिटेक्ट टू इन्वायरमेंट में भी क्षमता नहीं होती है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हुआ नॉन लिविंग में।
आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस नॉन लिविंग में नहीं होगा, कैन नॉट रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग में नहीं होगा। ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये नॉन लिविंग में नहीं होंगे, जबकि लिविंग में ऐसा देखने को पाया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब अगर हम देखें कि जो डिस्क्रिप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करते हुए और बहुत पहले ह्यूमन को लेते हुए भी, सभी मतलब ह्यूमन के विवरण लेते हुए भी, ये हम लोग जानते हैं। सोसाइटी जो है ये डेवलप करती है कि जो एंथ्रोपोजेनिक व्यू है बायोलॉजी का, ये कुड नॉट लीड टू प्रोग्रेशन इन बायोलॉजिकल नॉलेज। एक्चुअली में हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज इसलिए नहीं डिटेल से मिल पा जाती है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जो लिविंग बीइंग का, इनके वजह से ये ऐसा होता है। अगर हम देखें तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन है जो रिलीज किया जाता है, जैसे प्लांट और एनिमल डेड कर जाते हैं। फॉरेस्ट फायर है जिससे प्लांट एनिमल डेड कर जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन है डियर स्टूडेंट। वाटर पॉल्यूशन एंड एक्वेटिक्स लाइफ्स का जो दिक्कत है, इन सब ये सब क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। जो सिस्टमेटिक एंड मोनूमेंट डिस्क्रिप्शन है अलग अलग लाइफ फार्म के, इनमें से कुछ का आइडेंटिफिकेशन किया जा चुका है, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी किया जा चुका है। एक बहुत बड़ा स्पिन ऑफ है और ये हमें रिकॉग्नाइज करता है, शेयर करता है सिमिलरिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, मतलब जेनेटिकली और नॉन जेनेटिकली ये हमें दिखाता है कि कैसे हुआ है। अगर कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशंस मदर टू फादर, फादर टू डॉटर, जैसे हम बोलते हैं वर्टिकल, जबकि हॉरिजॉन्टल वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट द जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अगर इन दिनों बात किया जाए डियर स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से रिलेटेड है और ऑल अदर ऑर्गेनिज्म से भी कुछ ना कुछ रिलेशन है इनका जो अर्थ पे प्रेजेंट है। ये हमें रिवील्ड करता है, ये हमें इस भावना में से प्रेरित करता है। जो मैन है यही जो है कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट किया और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का नेतृत्व भी किया है मैंने। अगली बात, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो बायोलॉजिकल प्लांटों से मिलते हैं। बहुत सारे टूरिज्म डेवलप होता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, साथ ही साथ ये इंश्योर करता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और ये जरूरी भी कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए। तो इस चैप्टर मतलब इस यूनिट में हम डियर स्टूडेंट हमने डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट को, और टेक्सोनॉमिकल पर्सपेक्टिव इनका क्या है इसके बारे में हमने जाना। तो अब हमारा कल से इसका वीडियो लेक्चर स्टार्ट, मतलब अगला जो भी वीडियो पड़ेगा उस वीडियो लेक्चर में हम और डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो मेरे वीडियो नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। ऑफलाइन ब्रांचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं तो कनेक्ट करिए अगर आप देवरिया में रहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।